दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। अक्सर मैं जो जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जो एक नगर परिषद के अनुकंपा वारसदार है उनकी खबर दिखाते रह रहा हूँ और काफी सारे जो जनप्रतिनिधि है उनके ऊपर सवाल खड़े हुए थे और जनप्रतिनिधियों के ऊपर जो सवाल खड़े हुए थे वह सवाल को लेकर इन्होंने काफी सारे सवाल उठाए थे। वैसे ही जनता के विधायक विनोद अग्रवाल यहाँ पर कुछ दिन पहले भी विजिट किए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात कही थी, वह पत्र भी हम आपको वीडियो में दिखाने का प्रयास करेंगे। वैसे ही कल जो जिलाधिकारी कार्यालय में डीपीसीसी की मीटिंग थी, उस मीटिंग में बड़े बड़े जो राजनेता थे वह आए थे। वैसे पालक मंत्री महोदय का दौरा भी हुआ था। पालक मंत्री महोदय का दौरा हुआ था। पालक मंत्री से कहीं न कहीं इन्होंने आस लगाई थी कि यहाँ पे हमारे उपोषण मंडल को भेंट दे और हमारा समाधान करे, लेकिन इनकी आस टूटते हुए नजर आई। वैसे आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा दर्शकों, गोंदिया भंडारा जिले के जो सांसद है सुनील मेंढे और जनता के विधायक विनोद अग्रवाल यहाँ पे मौजूद हुए कल और उन्होंने सारी बातें समझी और उस बात को लेकर उन्होंने खुलासा किया कि हम मुख्यमंत्री के समक्ष एक बैठक लेंगे और इस जो अनुकंपा वारसदार का जो जिस तरीके से हड़ताल चल रही है, भूख हड़ताल, उसका कुछ न कुछ निर्णय निकालेंगे, ऐसी बात कही जा रही थी। अब हालांकि अब सवाल ऐसे में खड़ा हो रहा है कि इन्हें न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, एक सबसे बड़ा सवाल है दर्शकों। तो दर्शकों आइए जानने का प्रयास करते क्या बताना चाहूंगे कल जिस तरीके से गोंदिया भंडारा जिले के सांसद सुनील मेंढे वैसे जनता के विधायक विनोद अग्रवाल यहाँ पे मौजूद हुए थे और उन्होंने क्या कहा है। खासदार और आमदार साहब आए थे यहाँ पे। विनोद जी अग्रवाल 2 बार आए यहाँ विजिट देने के लिए और खासदार सुनील मेंढे कल आए। तो खासदार और आमदार आए और वो यही बोले कि आप जैसे बैठे हो तो हम यानी विनोद अग्रवाल जी ने लेटर भेजे हैं 27 तारीख को। बोले मंत्रालय में बैठक करेंगे, बोले उसके बाद में बोले अपन बता सकते, बोले मगर इसके जरिए हमको आश्वासन नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। और नहीं ऐसे बोले कि ये भी बोले हमने कि जब तक कि हमको पता नहीं चलता तब तक हम यही बैठेंगे क्या, मगर उन्होंने हाँ या ना कुछ भी नहीं बोले। नहीं, लेकिन उनका कहना आ रहा था जिस तरीके से अगर देखा जाए तो हम मुंबई में मुख्यमंत्री के समक्ष जो है बैठक लेंगे, बैठक लगने के बाद ही जो आपकी हड़ताल जारी है उसका निर्णय लग पाएगा, क्योंकि यह पूरे महाराष्ट्र का सवाल है और काफी सारे जो बड़े बड़े राजनेता के ऊपर भी सवाल उठ रहे थे वह भी जो है सोच में गिरे हुए है। हाँ, तो अभी हमको भी 28 तारीख को पता चलेगा ना, हम तो बता ही नहीं सकते अभी। अब जाने वाले अभी जाएंगे आमदार साहब और 27 को बैठक लेंगे वहाँ पे 28 तारीख को, तब हमको पता चलेगा हाँ या ना में, फिर हम क्या बताएंगे उनके बारे में। अभी कल यानी पालक मंत्री साहब आए, दुनिया को बताते जनता का दरबार, फिर काहे का जनता का दरबार। यहाँ जनता भूखी है तो उनको यानी हमारी पुकार उनके कानों तक के नहीं गई, उनके आंख में ये नहीं दिखा कि यहाँ जनता भूखी पड़ी है 14 तारीख से, अन्न का दाना नहीं है उनके पेट में, तो यहाँ तक ही नहीं आ पाए। तो फिर काहे की पालक मंत्री, सिर्फ नाम के पालक मंत्री है, बस हो गया। और प्रफुल्ल जी पटेल साहब है, उनको हो सकता है कि हमारी पुकार उनके कानों तक जाने के बाद में भी उन्होंने कान बंद करके रखे हैं, इसलिए हमारी पुकार उनके तरफ नहीं जा रही है। यही बोलेंगे हम कि अगर हमारी पुकार प्रफुल्ल जी पटेल की तरफ जाती है और सुनाई देता हमारी पुकार, तो कैसे भी यानी हमको भेंट देने तो आते हैं या कुछ तो बताते या कोई आदमी उनका तो आता, मगर वो तो कुछ नहीं है। फिर हम कैसे क्या बोले, इनसे क्या अपेक्षा रखे। ऐसे में एक सवाल खड़ा हो रहा है, गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक वैसे सांसद सुनील मेंढे यह यहाँ पर मौजूद हुए, आपके उपोषण मंडल को भेंट भी दिए, लेकिन जो प्रफुल्ल भाई पटेल जो है गोंदिया भंडारा जिले के सबसे बड़े राजनेता जाने जाने वाले वह राजनेता है, उनके ऊपर ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि उनके कोई प्रतिनिधि अभी तक के यहाँ पे क्यों मौजूद नहीं है। वही हम यानी पूछना चाहते हैं कि हमारी यानी पुकार उनके पास और उनके जो प्रतिनिधि है उनके तरफ जाती है या नहीं जाती। इसीलिए अभी जाती भी होंगी तो अनजान बनते होंगे, इसीलिए वो यहाँ पे नहीं आते, यही हम सोचेंगे ना। अगर जब उनके कानों तक हमारी पुकार जब सुनने में आती है और सुनते हैं तो कैसे भी उनके भी कोई आते। ये प्रफुल्ल जी पटेल आती है यहाँ पे, मगर वो भी नहीं आए। अभी 14 तारीख से बैठे हैं, आजकल तो नहीं बैठे हैं, 14 तारीख से यहाँ उपोषण में बैठे हैं। तो हमारी पुकार उनको हमारी यानी जो हम तकलीफ में है वो तकलीफ उनको दिखती है या नहीं दिखती, अब वही जाने प्रफुल्ल जी पटेल। यही कहना चाहती हूँ मैं।
क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आप अनुकंपा वारस हो, आपके परिवार में से कोई सर्विस करता है, नौकरी करता है, नौकरी करने के बाद वह एक्सपायर हो जाता है नौकरी करते समय, और उसके बाद में अनुकंपा वारस के नाम पे एक पद भर्ती ली जाती है। हालांकि अभी 40 परिवारों का सवाल है और 40 परिवार के लिए सरकार को एक निर्णय लेना पड़ेगा। एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, ऐसे में आपको न्याय मिल पाएगा क्या? मिल पाएगा ना सर। नेता इसीलिए बने हैं ना, आम जनता की सेवा करना, आम जनता का जो दुख है, जो परेशानी है वो हल करना। हम इसलिए तो चुनकर लाते हैं ना उनको, कि वो हमारे लिए कुछ कर सके। हाँ, इसलिए चुनकर आते हैं कि हम भूखे मरे यहाँ पे। हाँ, इतने 14 तारीख से हम लोग बैठे हैं, सिर्फ विजिट देने, सिर्फ दिखाने आते हैं, हम आम जनता को देखने आए हैं। लेकिन तुम कुछ करके दिखाओ ना। नेता क्यों बने हो, खासदार क्यों बने हो, आमदार क्यों बने हो? आम जनता के लिए बने हो ना। आम जनता ही तो चुन के लाती है ना। फिर जब तुम आम जनता के लिए कुछ कर नहीं सकते तो नेता किस काम का, पालक मंत्री किस काम के? आए, विजिट देने भी नहीं आए। वो यहाँ से सामने से 2-3 बार गए। हाँ, लेकिन उनका काम था विजिट देने का। कम से कम वो एक बार विजिट देते, हमारी परेशानी समझते। हमको बिन बताए इतना मतलब इतना लेटर जा रहे हैं, हमारी न्यूज जा रही है, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा? हम इतने मैसेज दे रहे हैं, सब चीज कर रहे, तो क्या उनको दिख रहा नहीं? उनको समझ में नहीं आ रहा है? एक भी ऐसा कोई रिप्लाई नहीं आया कि हमको दिल को तसल्ली होए कि नहीं, हमारे नेता की हम आम जनता की सुनते करके। कोई नहीं सुनते। जब तक के कोई मर नहीं जाएगा तब तक उनको कुछ नहीं होने वाला है। वो यही रास्ता देख रहे हैं कि इनमें से कोई मरे, किसी को कुछ हो, तब हम आए, तब आएंगे दिखाने के लिए कि हम आए थे। लेकिन अभी किस हालत में हम लोग रहते, कैसा अपना समय पार कर रहे हैं। लेकिन हम भी जिद है, वो जिद में है। हम यहाँ से टस मस जब तक नहीं होते तब तक हमारे हाथ में ज्वाइन लेटर आता नहीं, या हमारी समस्या का निराकार होता नहीं। क्योंकि जीआर है, पूरे महाराष्ट्र को लागू करना पड़ेगा। लेकिन वो कर सकते हैं ना, वो जनता के लिए तो करेंगे ना। कोई ऐसा नहीं कि ये आपका ही निर्णय नहीं है, पूरे महाराष्ट्र का निर्णय है। महाराष्ट्र का निर्णय मैं क्या समझती हूँ ना, महाराष्ट्र का निर्णय तो पूरे महाराष्ट्र के लिए बोल रही हूँ ना मैं भी, हमारे लिए भी और पूरे महाराष्ट्र के लिए भी। सभी की समस्या है, सभी जनता है, सभी की समस्या है। और वो नेता इसीलिए बने हैं कि हर समस्या का निराकार कर सके। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से कल खासदार सुनील मेंढे, वैसे ही जनता के विधायक यहाँ पे मौजूद हुए, जनता के विधायक दूसरी बार जो है मौजूद हुए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की भी बात कही थी। वह मुख्यमंत्री तक के विशेष बात के रूप में उन्होंने पत्र व्यवहार भी किया है। कि ऐसे में क्या लगता है आने वाले दिनों में, अभी जहाँ तक के हमने सुना था 27 या 28 तारीख को मंत्रालय में मीटिंग लग रही है, तो आपको क्या लगता है न्याय मिल पाएगा? हाँ, हमें तो लग रहा है कि न्याय दिलाएंगे हमारे आमदार साहब और हमारे प्रति कुछ करेंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो दर्शकों, ऐसे में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जनता के विधायक, वैसे ही गोंदिया भंडारा जिले के सांसद जब यहाँ पे विजिट देने आ सकते हैं, तो पालक मंत्री क्यों विजिट देने नहीं आ सकते? एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है दर्शकों। लेकिन एक बात और है कि गौर करने वाली, जो गोंदिया भंडारा जिले के सबसे बड़े राजनेता जाने वाले प्रफुल्ल भाई पटेल, इनसे इन्होंने उम्मीद की गुहार लगाई थी। उनके कोई प्रतिनिधि मंडल अभी तक के मिलने नहीं आया, ऐसा इनका कहना आ रहा है दर्शकों। एक तरफ देखा जाए तो अब सरकार के ऊपर बात छिड़ चुकी है और सरकार अब इन्हें न्याय दिला पाती है या नहीं दिला पाती, एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है दर्शकों। तो दर्शकों, अगले पार्ट में हम बहुत जल्द मिलेंगे और अगले पार्ट में क्या खुलासा होता है ये भी बहुत जल्द दिखाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।